व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर मूवी देख भारत में बैठे पाक प्रेमियों को मिर्ची लग गई। अरे भैया, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो क्या है पूरा मामला देखते हैं। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। दोस्तों, धुरंधर रिलीज हो गई है और अगर फिल्मकारों की माने तो अपने पहले 3 दिनों की रिलीज में इसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दी। ये कहानी जो है आधारित है मेजर मोहित शर्मा पर। मेजर मोहित शर्मा नहीं है, मना कर दिया। क्लियर बोला है। पाकिस्तान जाते हैं, एक जासूस बनके आतंकवादियों के साथ शामिल हो जाते हैं, 2 आतंकवादियों को मौत की घाट उतार देते हैं और वापस आ जाते हैं। इस फिल्म में कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। अब ये तमाम डायलॉग्स के जरिए आदित्य दत्त बुरी तरह से फंस गए हैं। सबसे पहली बात, ये जो फिल्म है 2002 से 2009 के बीच में बेस्ड है, ठीक है। इस दौरान किसकी सरकार थी? कुछ देर के लिए वाजपेयी सरकार और अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है नहीं? यानी कि इस दौरान इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो फिर आदित्य दत्त इस फिल्म में क्यों कहते हैं कि नया भारत है, घर में घुस के मारे? ये तकलीफ है तेरी अभिसार की, उसमें ये ऐसा क्यों कहा गया कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। मेरे हिसाब से क्या कहना चाहिए था मूवी में कि नहीं वो पुराना वाला भारत है, जब 26/11 और ऐसे जो हमले पोरखी करते थे तब हम लोग सरेंडर कर देते थे, हम लोग रिटेलिएट नहीं प्रेरित करते थे। होकर एक काल्पनिक तरीके से प्रेजेंट करने वाली बात करिए ना। जर्मन पिल्ला तब खुश रहता। मियाँ, फिल्म में बोला गया है कि घर में घुसकर मारता है, नया भारत है। ये नहीं बोला गया है कि घर में घुसकर मारता था। जाहिल वो डायलॉग फ्यूचर में काम आने वाला है। अरे उनको पता भी है कि जो थोड़ा सा पास्ट, बहुत पिछला नहीं, थोड़ा सा पास्ट बीता है, उसमें उनको पता ही है कि घर में घुसकर कैसे मारा गया है। हाँ, फिल्म की सेकंड पार्ट आएगा ना अभी। और मैं इतना कहूंगा इस फिल्म के बारे में कि आपने जो भी अभी इस पर्दे पर देखा है, पिछले 2 बार आपने देखा है, वो लिटरली ट्रेलर ही था। फिल्म तो अभी बाकी है दोस्तों। तब तो पाक शुभचिंतकों की जलकर राख हो जाएगी, वो बर्नौल भी काम नहीं आएगा। क्योंकि भाई अगला पार्ट जो होगा, असली जो कहानी है, तो फिर एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर वाली होगी। क्योंकि घर में घुसकर मारने वाली कहानी असली उसी में दिखेगी। नरेंद्र मोदी के दौर में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, उसी का एक नया सबूत देखने को मिल रहा है। जहर का एक नया इंजेक्शन, या जिसको कहा जा रहा है कॉकटेल आई है एक ऐसी, जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध, इस तरह की तमाम चीजों को पेश किया गया है इतनी ज्यादा हिंसा के साथ कि ना तो फिल्म आप देख सकते हैं, ना ही आपका परिवार देख सकता है। यानी कि बिल्कुल असंभव है कि इस फिल्म को आप देख सकें, लेकिन इस कदर इसमें जहर भरा गया है फिल्म में। मैं खासकर फिल्म की बात कर रही हूँ, धुरंधर नाम की जो ये फिल्म है, ये बात तो किसी भी तरह का नाजायज विरोध किसी भी देश का, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो, नहीं होना चाहिए। और खासकर एक तरह के कल्चर, अमेरिका जो करता है उसको इस्तेमाल करके जो फिल्में हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के बहाने सीधे तौर पर भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके जो जीने का तरीका है, उनकी पहचान को निशाना बनाया गया है। क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ बहाना है, जो भारतीय मुसलमान है वो निशाना है। काकी का तो ज्ञान ही अलग है। इस बेचारी काकी इस को चीज पे ना एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भड़काऊ भाषण होते हैं। ये धुरंधर तकलीफ है ज्यादा, आप नहीं देख सकते, आपके लायक नहीं है, लेकिन बिरयानी मैडम देख सकते हैं। क्योंकि इनडायरेक्टली वो भड़का ही रही है एक तरह से। आतंकिस्तानों का, आतंकियों का अड्डा दिखाया गया है, उनका सफाया दिखाया गया है। और बिरयानी मैडम को लगता है नहीं, भारत के मुसलमानों को टारगेट किया गया है। ये मोहतरमा तब खुश रहती, तब इनको संतुष्टि मिलती जब जो भी आतंकी थे वो कलाव बांधे होते और जहीर की जगह उनका नाम श्याम रख देते, तब इनको तकलीफ नहीं हो। जाहिलियों, पोरकी प्रेमियों, अरे जब वहाँ के आतंकी मुसलमान ही हैं तो उनको मुसलमान ही दिखाया जाएगा ना, उसमें हिंदुस्तान के मुसलमान से क्या लेना देना। बाकी एक सीन है उस मूवी में, भाई दिखा तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो जरूर की होंगी। बिरयानी मैडम जब जेब में हाथ डालता है, जेब फटी रहती है, पता नहीं अच्छा क्या चीज़ निकलता है, देखी होगी ना मोहतरमा। अच्छा लगा था वो पार्ट। बहुत सारे लोग हाँ, ये नेशनल एंथम के दौरान भारत माता की जय। मुगल तो भारत से चले गए, लेकिन अपने कुछ नाजायज छोटे छोटे अंडे भारत में छोड़ गए जो भारत के आत्मा का अपमान कर सके। ये जाए थिएटर में बज रहे राष्ट्रगान पर नहीं खड़ा हुआ। भाई जैसे वंदे मातरम नहीं बोल सकते, राष्ट्रगान नहीं गा सकते, उस वाले गैंग का लगता है ये। और लोगों ने तुरंत पहले मूवी बंद कराई, उसके बाद इसको खदेड़ कर घसीट कर बाहर निकाला। भाई नाम वाम तो नहीं इसका पता चला, लेकिन ब्रीड आप देखोगे तो वही मुगल वाली, बाबर वाली, यही सब ब्रीड का लगता है। तो भाइयों और बहनों, बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए। कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट ने 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता लोक देश गीत है,
जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पे बहस हुई पार्लियामेंट में, और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ज्यादा पॉलिटिक्स में पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हवाबाजी के तरीके से भी लोग घुसने लग गए हैं। 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है, इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट, काउंट कीजिए। देखो दोस्तों, एक राष्ट्र के ऊपर फिल्म आ जाने से या जो सच्चाई है उस पर फिल्म आ जाने से पूरा बॉलीवुडिया या कराची बुडिया बदल नहीं जाएगा। ये 2 कौड़ी का छल्ला विशाल ददलानी है। इसको संसद को लेकर बड़ा फिक्र है कि संसद में रोजगार पर चर्चा नहीं हो रहा है, और इतनी बार जो स्थगित हुई है, तुम क्या करते हो? कमाए तो तुमने भी बहुत है, करो ना थोड़ा कुछ डोनेट यहाँ वहाँ। धुरंधर मूवी को लेकर जलन, लेकिन अब वहाँ कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वहाँ से काम मिलने की उम्मीद रहती है। तो यहाँ इसने अपना ज्ञान फैल दिया। इसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग से और इसकी बातों से आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि दर्द कहीं और का है, दिखाया कहीं और जा रहा है। रोजगारी बेरोजगारी, पैसा खर्चा को लेकर उसके ऊपर थोप दिया जा रहा है। लेकिन ये तब चुप रहते हैं जब पुलवामा होता है या पहलगाम होता है, यहाँ सब ये नहीं बोलते, तब ये उसमें बिजी रहते हैं नौकरी देने में। अरे नौकरी जो CISF की जवान कंगना रनौत मारी थी, उसको ये नौकरी बांट रहे थे। लेकिन पुलवामा पहलगाम होने के बाद उस पर ये लोग ना ट्वीट करते थे ना बोलते थे, मतलब साफ सूंघ जाता था। और यहाँ पप्पू एक डायरेक्शन में काम करेंगे हम, लेकिन हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे ना, उस पर खर्चे की बात नहीं करेंगे। लेकिन चर्चा वंदे मातरम पर क्यों हो गया, ये जलन दिख रहा है। यही सारा पैसा खर्चा हो गया है। लेकिन इस जाहिल को कोई बताओ कि रोजगारी बेरोजगारी इन सब मुद्दों पर सवाल उठाने का काम विपक्ष का ही होता है, सत्ता पक्ष का नहीं। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। नहीं मोटा भाई, पप्पू एंड कंपनी ने सही डिसीजन लिया है संसद से भागकर, क्योंकि उनको भी पता है कि वोट बैंक उनका कहाँ है। और घुसपैठियों पर अगर चर्चा होगी, उसमें वो शामिल होंगे तो अपने नाराज नहीं हो जाएंगे। आप इनके बारे में, इनके माताजी के बारे में, इनके पुराने करतूतों कारनामों के बारे में कुछ भी बोलो, ये बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अवैध घुसपैठियों के बारे में बोलोगे तो ये नारे ना गलत टॉपिक छेड़ दिया। उनके लिए बैटिंग बाहर कर सकते हैं, संसद में नहीं, क्योंकि संसद में बैटिंग करेंगे तो इन पर बैन लगा दोगे, इनको घुसने से मना कर दोगे, इनको रेस्ट्रिकेट कर दोगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए ये अपना इलेक्शन कमीशन पर आरोप हुआ, घुसपैठियों को बचाना हुआ, SIR को बैन करवा के ये सब ये बाहर करेंगे, अंदर तो भाग लेंगे। और फिर ऐसे कोढ़ मानसिकता वाले चमचे आएंगे जो कहेंगे कि बेरोजगारी पर चर्चा ही नहीं हो रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और ये जो कह रहे हैं कि नीले कबूतर नहीं नीले बाज हैं, तो मैं कहता हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ लौंडिया बाज हो, इसके अलावा तुम। अरे भाई साहब ऐसा मत बोलो कि ये लौंडिया बाज है। ये कौन था? ना साहब बुरा मान जाएंगे। अरे पदवी तो उनकी है, वो ये तो मौलवी साहब का दाद खाज है जो समय समय पर जाकर खुजा के आता है। क्या जैसे बात यहाँ है, गया क्या था। बात है। लेकिन एक चीज यहाँ कुछ अलग दिख रही है, वो गिलास किस चीज का है? ये बंदा जो शौकीन है वही है या फिर कुछ और है? किसी को पता हो तो वीडियो बना के कौन समय समय पर ऐसे लोगों के पास जाता है, उनके पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है और ज्ञान भी लेता है कि हिंदुओं को, ब्राह्मणों को बाहर जाकर धमकाना कैसे है, गाली कैसे देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कल कि भाई हम मूर्तियां जो भी बाबा साहब की लगी हुई है उनका हम 4 दीवारी बनाएंगे जिससे मूर्तियां ना टूट पाए। यही बीजेपी के लोग, इनसे पहले RSS के लोग यही थे जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकालने वाले। मैंने कहा ना कुछ भी सामाजिक नहीं है। आज उनको लगता है कि इनकी राजनीतिक शक्ति को, इनके जरिए हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके वोट ले सकते हैं, तो इनको चाहिए क्या? तो बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते तो हम इनके सम्मान में कुछ कहेंगे, कुछ करा देंगे, तो ये हमारे वोटर बन जाएंगे। ये सोचा समझा खेल है।
इसको आप समझो। तो पॉलिटिक्स है ये, अगर ऐसा समझ लो। पूंछ बनने के लिए नहीं मिला, पिछलग्गू बनने के लिए मिला। जब आप दूसरे को बना सकते हो तो अपने को भी तो बना सकते हो, बहुजन समाज के लोगों को। इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत समझदारी की बात। बहुत समझदारी की बात कर रहे हो मियाँ। इसकी भी वही तकलीफ है जैसे उस पाक प्रेमियों की तकलीफ है कि भाई इनको लगता है कि बाबा साहब पर सारा अधिकार इन्हीं का है। अधिकार मतलब उनके लिए तो ये कुछ नहीं कर सकते, हाँ बस उनका नाम लेकर ये अपनी राजनीति चिपकाना चाहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक अनाउंस किया है कि बाबा साहब की जहाँ जहाँ मूर्तियाँ लगी हैं उनके चारों तरफ दीवार खड़ी की जाएगी, ऊपर छत बनाया जाएगा जिससे मूर्तियों को नुकसान ना हो। इस पर भी ये सवाल, इसमें भी तकलीफ, हर चीज में तकलीफ। ये तो हमारा काम है, इनका काम। ये डांस करते हैं। आप लोगों ने तमाम रील देखा होगा कि इनकी जो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं वो बाबा साहब के साथ ऐसे डांस करती हैं कि बाबा साहब भी ऊपर से जूता होता तो 4 जूता फेंक कर मारते और कहते कि किन लोगों को हमने आरक्षण दिला दिया है, ये पहले भी गधे थे आज भी गधे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि एक बात मैं तारीफ करूंगा कि उनका 1925 से लेकर आज तक का एजेंडा एक ही है, हिंदू राष्ट्र। और वो हिंदू राष्ट्र के एजेंडे से वो इधर उधर नहीं जाते। और वहाँ पर उनके जो प्रचारक हैं उनका मेंटल इंडोक्ट्रिनेशन इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि वो, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ मजाक में कि जिस तरह से रास्ता पे चलते हुए तांगे के घोड़े को केवल सड़क दिखती है, उसी तरह से आरएसएस के प्रचारक को केवल हिंदू राष्ट्र नजर आता है, इधर उधर वो देख भी नहीं सकता। जैसे तुम्हारा और कांग्रेस एंड कंपनी का एक ही सपना है, हिंदू अपमान सनातन अपमान, कि उनको कैसे कमजोर किया जाए। तुम लोग ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जहां हिंदुओं को अपमान ना कर दो, बस मौका खोजते रहते हो। वैसे तुम तो इसमें माहिर हो, पप्पू से भी ज़्यादा। तुम तो कई बार ऐसा काम किए हो और जवाब भी तुमको तुम्हारे सड़ेले मुंह पर मिला भी है। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो तिक्की राजा को? भाई पॉलिटिक्स का चक्कर है। पॉलिटिशियंस तो देखो भैया अपना, देखो अगर कोई चीज ना करे सरकार तो देखो जी ये चीज है, यहाँ पर स्टैचू है, यहाँ मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट नहीं दे रहा। अब जब दे रहे तो क्यों, ये तो वोट खींचना चाहते। अरे भैया राजनीति में तो वोट भी तो होता ही है, एक चक्कर सबका। ठीक है, तुम अपने ये ना करो तो दिक्कत, करो तो दिक्कत। तो भैया ऐसे को ऊपर तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भी व्यर्थ है। और दूसरी बात धुरंधर मूवी को लेकर, धुरंधर मूवी यार एक बार बता दो, तुम्हारे देश में दिक्कत आती है, तुम्हारे देश में इतनी चीजें हुई हैं, तुम्हारे देश के अंदर इतना सब कुछ हुआ है, हमारा देश भी है, तो किसने कहां से हुई है ये? अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, या तुम इतने बड़े जर्नलिस्ट हो गए और तुम्हें पता नहीं, आंख पे पट्टी बांध के तुम न्यूज रिपोर्टिंग करते थे? या फिर ऐसा होता है कुछ यूट्यूबर्स के लिए कि भैया जितना भी वो स्कैम हुआ है वो सारा बीजेपी के टाइम हुआ है, कांग्रेस के टाइम पर कुछ नहीं हुआ था, उस टॉपिक को कभी बताना ही नहीं, उस टॉपिक को भी डिस्कस नहीं करना, एक तरफा ही बनाना है। ये क्या है? कांग्रेस और वो भी छोड़ो, जो मूवी एक पाकिस्तान जैसा है वैसा दिखा रही है, उससे इंडियंस को दिक्कत हो कैसे सकती है? अब वो चलो पाकिस्तानी पिटा होगा थप्पड़ से, इनने दिखा दिया भाई डंडे से मार दिया, चलो ठीक है, पिटाई तो हुई थी, दुश्मन तो पाकिस्तानी दिखाया तुम्हें। अब तुम्हें ये दिक्कत हो ना भैया, ना ये ज्यादा ब्रूटल कर दिया। अरे कैसा भी किया हो, जिस चीज के लायक थे हो तो उसी तरीके से रहा है, और जो चीज गलत है तो गलत ही दिखा रहे ना। या तुम क्या चाहते थे कि मतलब वो जितने भी टेररिस्ट थे उनको पिंक कलर की ड्रेस पहनाते, लल्लो पच्चो करते, उनसे रिक्वेस्ट करते कि प्लीज मत करो ऐसा? क्या है मतलब, तुम जाहिल गवारों वाली हरकतें तो मत करो ना यार। इतने बड़े जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं लोग, और इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी रह चुके हैं, इतने बड़े क्रिटिक्स भी रह चुके हैं, लेकिन सबका एक वो मानसिकता दिख जाती है। ISI की लड़की नाच रही हो पिक्चर में, उसमें बड़ा मजा आ जाता है भाई साहब, क्या भाईचारा ऑन टॉप दिखा दिया। क्या चाहिए भाईचारा तुम्हें? जिससे तुमने भाईचारा बनाने की कोशिश करी थी ना, उसने कई बार खंजर घोंपा है, तुम्हें याद होगा तो, ठीक है। लेकिन नहीं, वी आर सेक्युलर की बत्ती जिस दिन तुम्हारे घर में घुस के आएगा ना कोई, तब पता लगेगा कि सेक्युलरिज्म क्या होता है और वो क्या होते हैं। हम नए जमाने के, हम नए जमाने का भारत है, सही घुस के मार रहा है, ठीक है। पुराने टाइम में भी हमने चीजें करी हैं, लेकिन कई बार हम लिमिटेड रहते थे। याद होगा ना वो फौजी क्या कहते थे, उन पाकिस्तान वाले क्या ताना मारते थे, हम कितनी भी गोली चलाए हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक गोली चलाने से पहले तुम्हें जवाब देना पड़ता है। बहुत चीजें हैं सोचने को, लेकिन जो अपने आलिशान घरों में बैठे हैं ना अंधा पैसा लेके, जिनको पता है कि भैया पैसा आ रहा है, चीज आ रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता ज्ञान देने से, और उनको पता है कि हमें एक वर्ग को खुश करना है, बस लगे रहो खुश करने में। सच्चाई से तो मुंह नहीं फेर सकते ना भैया। हम भी कह देते कि अगर क्या बोलते हैं यहाँ पर दिखा देते कि अगर ये दिखाते ना कि वो याद होगा मैहूना में क्या दिखाया था, इंडियन ऑफिसर को करप्ट करके वैसे दिखा देंगे, तो ये दिक्कत ये कि हम ना उस टाइम इतनी चीजें समझ नहीं पा रहे थे। हम तो भैया बच्चे थे उस टाइम पर, हमें तो लगता था कि हाँ भैया करप्ट हो गया।
जब समझते हो ना कि सिनेमा क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, वो चीज़। और अब जब सिनेमा सही तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कुछ, तो दिक्कत हो रही है। नहीं, तुम्हें वही चाहिए कि ISI वाले आए, वहाँ की एक उनकी एजेंट हो जो प्यार में यहाँ पड़ जाए। ओ माय गॉड, एक तो ये हो जाएगा ओ भाई साहब इंडियन एजेंट ने ISI की लड़की फंसा ली, ओ माय गॉड लव अफेयर चल गया, और फिर ज़्यादा मिशन भी कर रहे हैं। वाह भैया, क्रेजी कियारे वाला हो रहा है यहाँ पर। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।